हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया जो है उसने फाइनल मुकाबला जीत लिया है, श्रीलंका को 10 विकेट से मात दे दी है और भारत एशिया का किंग बन गया है। क्या बना है? किंग बन गया है एशिया का। बिल्कुल, वर्ल्ड कप से पहले भारत जो है एशिया का किंग बन गया है। कैसे बना है, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको बताते हैं। जो लेटेस्ट न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, टीम इंडिया ने एशिया कप जीत लिया है। बिल्कुल, भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता एशिया कप। एशिया कप में अपना अधिकार जमा लिया है टीम इंडिया ने। टीम इंडिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। रिकॉर्ड 8वीं बार भारत बन गया है एशिया का चैंपियन। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, यह लगातार 8वीं बार है। मोहम्मद सिराज ने मैच में झटके हैं 6 विकेट शानदार तरीके से। एक ओवर में ही सिराज ने 4 विकेट झटक लिए थे, 4 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए थे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है। फाइनली एशिया कप हम जीत गए हैं, वो भी पूरे 10 विकेटों से। कुणाल, ऐसी विक्ट्री बहुत ही शानदार लगती है, लेकिन जो मैच था वो थोड़ा सा फीका हो गया। बिल्कुल, जिस तरीके का फाइनल देखने की उम्मीद थी उस तरीके का नेल बाइटिंग फाइनल तो देखने को नहीं मिला। कुछ भी देखने को नहीं मिला, उस तरीके का देखने को नहीं मिला। मगर सारे फैंस खुश हैं, आप भी खुश हो। ये टीम इंडिया ने एक तरफा जीत हासिल की है। एक तरफा जीत आपको कितने फाइनल मैचेस में मिलती है? लड़ लड़ के जीत हासिल करनी पड़ती है। यहाँ पर एक तरफा जीत मिली है। जिस तरीके की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही है, पहले मोहम्मद सिराज ने काम खत्म कर दिया, 6 विकेट उन्होंने लिए और धराशायी कर दिया पूरी श्रीलंकाई टीम को। उसके बाद ईशान किशन आए, रोहित शर्मा आए भी नहीं, चलो ईशान किशन को भेज दिया। बच्चे खेल लेंगे। हाँ, बस ईशान किशन रूममेट्स हैं, ईशान किशन और शुभमन गिल, उन दोनों को भेजा। उन्होंने खत्म कर दिया मैच और 10 विकेट से टीम इंडिया को जीत हासिल कर ली। 51 रन यहां पर टीम इंडिया को मात्र बनाने थे। सबसे पहले दोनों टीमों का आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा को शुरू करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, स्कोर कार्ड आ गया है। तो ईशान किशन ने 23 रन बनाए, 18 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 3 चौके भी लगाए हैं इसमें। छक्का कोई नहीं, 127.77 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। शुभमन गिल ने 27 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया, 6 चौके भी लगा दिए इन्होंने इसी में। कोई छक्का नहीं है। 142.10 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। कुल मिला के 6.1 ओवर में 51 रन बन गए और जो था, कहते हैं ना कि टारगेट, वो कंप्लीट हो गया। मिशन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। जबकि जिस तरीके से श्रीलंका ने खेला था, सिर्फ 50 रन बनाए थे, ऑल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखिए, निशांका ने 2 रन बनाए थे, कुशल ने कोई रन नहीं बनाया, मेंडिस ने 17, सबसे हाईएस्ट रन मेंडिस ने बनाए हैं जो कि 17 रन है। यहाँ पे सदीरा का खाता नहीं खुला, चरित का खाता नहीं खुला, 4 रन बनाए धनंजय ने और 50 रन इस तरीके से इनके पूरे हुए। चलिए आगे बढ़ते हुए जो और भी खिलाड़ी उन्होंने कितने रन बनाए हैं वो भी साथ के साथ देख लेते हैं। तो आगे जो भी है, बाकी के बल्लेबाजों का भी बाकी के जो बल्लेबाज हैं, दसुन शनाका कप्तान साहब जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कुणाल, कोई रन इन्होंने फिर से नहीं बनाया, खाता खुला ही नहीं इनका भी। विलालगे, जिनसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, 8 रन महज इन्होंने बनाए। 13 रन पे दशुन ने 13 रन पे वो नाबाद रहे हैं, ठीक है, हेमंता ने। और उसके बाद प्रमोद ने 1 रन बनाए हैं और साथ में पथिराना भी कोई रन नहीं बनाया उन्होंने। कुल मिला के सिर्फ 50 रन बने और 15.2 ओवर में 50 रन बने और वो ऑल आउट हो गए। और सिराज और हार्दिक पांड्या को वाहवाही मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों की बदौलत ही सिर्फ 50 रन पे उन्होंने श्रीलंका को समेट लिया। बिल्कुल, इस परफॉर्मेंस के बाद जब 50 रन पर आप दूसरी टीम को समेट देते हो, उसके बाद बचता कुछ नहीं है, औपचारिकताएं बच जाती हैं। जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे, वो औपचारिकताएं भी बच। 10 ओवर की प्रेडिक्शन भी गलत हो गई, 10 ओवर से पहले ही हो गई। मैं तो बोल भी रहा था कि भाई 10 ओवर भी मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि दूसरे हौसला रहता ही नहीं ना दूसरी टीम के पास, खत्म हो चुका होता है। उन्हें पता है मैच खत्म है। उसके बाद वो गेंदबाज किस मुंह से गेंदबाजी कर रहा होता है, बल्लेबाज को पता होता है कि अब कुछ नहीं बचा, वो अपना बल्ला तेजी से भांजता है। उसके माइंड में कोई भी टू वेज नहीं होते, उसको पता होता है हम मैच जीत चुके हैं। कुछ भी हो जाता तो श्रीलंका को जीतना था ही नहीं आज। बिल्कुल, और उसका पूरा क्रेडिट जो है टीम इंडिया की गेंदबाजी को जाता है, खास तौर पर मोहम्मद सिराज को जाता है। मोहम्मद सिराज के आंकड़े आपको दिखाते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने की और क्या कमाल किया इस परफॉर्मेंस के बाद, क्या क्या माइलस्टोन उन्होंने छू लिए, वो भी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले इस मैच में, फाइनल में किस तरीके की परफॉर्मेंस, क्या शो यहां पर मोहम्मद सिराज ने पेश किया, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर फेंके, 1 मिडल, 21 रन बनाए, 6 विकेट लिए और इनकी इकॉनमी रही 3 की। तो ये बेहतरीन आंकड़े मोहम्मद सिराज की तरफ से जो देखने को मिले हैं, जिस तरीके की आज इन्होंने गेंदबाजी की है, ये सदियों तक याद रखा जाएगा। मोहम्मद सिराज को भी बहुत जो अफसोस एक रह गया था कि एक पाइपर छूट गया था, आज उन्होंने 6 विकेट लिए और बहुत ही जल्दी श्रीलंका को पवेलियन लौटने पे मजबूर कर दिया।
बिल्कुल, सिराज की कमाल की परफॉर्मेंस थी। देखिए हुआ क्या था कि ना एक छोटा सा चीज़ थी कि भाई मैच शुरू हुआ, टॉस हुआ, उसके बाद टॉस के बाद जो है थोड़ी बारिश आ गई। अब बारिश के बाद होता क्या ना, ओवरकास्ट कंडीशंस हो गई, थोड़ी पिच में नमी, उस तरीके से थोड़ा सा बॉल जो है ना गेंद स्विंग कर रहा था। उस जो स्विंग का जो फायदा है वो मोहम्मद सिराज ने उठाया और ऐसी कमाल की गेंदबाजी की। उनका दूसरा ओवर था और पारी का चौथा ओवर था इनिंग्स का, जहां पर उन्होंने 4 विकेट निकाले। वो हैट्रिक पर भी रहे उस ओवर के अंदर, हैट्रिक नहीं ले पाए मगर 4 विकेट उन्होंने निकाले। मैं एक एक करके वो सारी जो बॉल्स है ना, 6 बॉल्स, वो गिना देता हूं ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरीके से ये ओवर रहा और इसने डिफाइन कर दिया मैच को। बिल्कुल। चौथे ओवर ने डिफाइन कर दिया, जब 4 विकेट आपने गिरा दिए टॉप ऑर्डर के श्रीलंका के, वहीं से मैच का नतीजा ऑलमोस्ट तय हो गया था। मोहम्मद सिराज ने अकेले दम पर श्रीलंका को पूरा ध्वस्त कर दिया। मतलब वो जो लंका जलाने वाला काम होता है ना, ठीक है, वो मोहम्मद सिराज ने कर ही दिया, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया उसके अंदर। तो 3.1 ओवर जी प्रथम निशांका को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाया गया। तो दूसरी गेंद जो थी ओवर की वो डॉट बॉल रहती है। तीसरी गेंद सदीरा समर विक्रमा एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं। चौथी गेंद अच्छा आउट था, बिल्कुल, चौथी गेंद चरित असलंका जो है ईशान किशन के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं। बहुत आसान सा कैच वो दे बैठे। गेंद जो है आपको बता रहे हैं स्विंग कर रहा था, कोई इन कोई आउट, ज्यादातर आउट स्विंगर्स थे जो यहां पर सिराज ने डाले। धनंजय डिसिल्वा फिर एक चौका लगाते हैं। वो चौका भी इसलिए लग जाता है क्योंकि रोहित शर्मा क्या करते हैं कि सारे खिलाड़ी अप एंड क्लोज लगा देते हैं। 4 आपके स्लिप्स में लग गए, अप एंड क्लोज लग गए, पिच सामने कोई है ही नहीं। उन्होंने बॉल को टच किया, बॉल जो है आगे जा रही है। मजे की बात यह है कि जिस गेंदबाज ने गेंदबाजी कर रहा है, मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग करने भी वही जा रहे हैं क्योंकि बाकी सारे तो आगे लगे हुए हैं, ठीक है, तो फील्डिंग करने भी वही जा रहे हैं और वो चौका जो है वो रोक नहीं पाते मगर वो अंत तक भागते हैं और उसके बाद आके फिर वो धनंजय का भी जो है विकेट ले लेते हैं। तो 4 विकेट एक ओवर के अंदर मोहम्मद सिराज ने निकाले और श्रीलंका का जो भी प्लानिंग थी या श्रीलंका का जो भी मन था उसको खत्म कर दिया, उसके लिए मैच खत्म कर दिया, उसके लिए फाइनल खत्म कर दिया और टीम इंडिया की झोली में वो फाइनल मुकाबला डाल दिया। मगर इसके साथ ही श्रीलंका सिराज ने जो है वो कुछ और भी किया है। वो कमाल जो है ना सिराज पॉइंटर ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या किया है। कुछ माइलस्टोन्स जो है यहाँ पर उन्होंने छू लिए। सिराज ने अपने सिर्फ एक ही ओवर में 4 विकेट लिए। हमने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया किस तरीके से वो 4 विकेट जो है निकाले गए। मोहम्मद सिराज ने जो चौथा ओवर था इनिंग्स का उसमें एक विकेट 4 विकेट जो है लिए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 3 ओवर में 5 रन देकर 5 विकेट जो है हासिल किया। अपने पहले 3 ओवर में 5 रन दिए और 5 विकेट हासिल कर लिए, इंक्लूडिंग द विकेट ऑफ शनाका जो श्रीलंका के कैप्टन है। सिराज ने 16 गेंदों पर 5 विकेट लेकर चमिंडा वास के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। चमिंडा वास ने 16 गेंदों पर जो है 5 विकेट लिए थे और उनके रिकॉर्ड की जो है यहाँ पर बराबरी कर ली वो भी श्रीलंका में सिराज ने, वो भी श्रीलंका में आके और श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका के कप्तान को भी जो है उन्होंने बोल्ड किया और जो भी रही सही कसर थी वो जो है पूरी कर दी। 50 विकेट इसी के साथ मोहम्मद सिराज के वनडे क्रिकेट में पूरे हो गए। उनका 29वां मैच था और 29वें मैच में उन्होंने ये कमाल किया। श्रीलंका की टीम को, मतलब आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका की टीम को अगर आज किसी ने साफ कर दिया फाइनल में तो वो मोहम्मद सिराज है। जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस था काबिले तारीफ है। मजा आ गया उनकी परफॉर्मेंस देख के। एक अकेला गेंदबाज जो है वो कहर ढा सकता है और अब आपके पास कितने मैच विनर्स है। कुलदीप अकेले दम पे दूसरी टीम को जो है 4-4 5-5 विकेट ले जाते हैं। बुमराह ये करने के बिल्कुल काबिल है, करते रहे हैं। अब सिराज भी आपके पास उस किस्म के है कि अगर थोड़ी सी भी मदद हो गेंद में, इसीलिए उनको शमी से पहले जो है जोड़ीदार बनाया गया जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि सिराज में वो काबिलियत है कि वो यहाँ पर जो है वैरायटी है, वेरिएशंस है उनके पास कि वो दूसरों को ध्वस्त कर सकते हैं और ये उन्होंने फाइनल मुकाबले में करके दिखाया। जो काम वेलालागे ने किया था श्रीलंका इंडिया के खिलाफ सुपर 4 के मैच में, वो काम जो है यहाँ पर सिराज ने किया, वो भी फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ, और कोई भी मौका श्रीलंका को नहीं दिया। और जो बाकी के गेंदबाज हैं उनके भी आंकड़े आपको दिखा दें। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह ने विकेट ज्यादा नहीं लिया मगर दबाव पूरा बना के रखा। बिल्कुल सही बात है। बुमराह ने 5 ओवर फेंके, 1 मेडन, 23 रन दिए, विकेट इनको 1 मिला और इनकी इकॉनमी रही 4.60 की। जैसा कि हमने बताया बुमराह के आंकड़ों में जब विकेट का जो कॉलम है उसमें विकेट शायद थोड़े कम दिखे, लेकिन जिस तरीके की वो बॉलिंग करते हैं और जिस तरीके का मेंटल प्रेशर वो बल्लेबाज को डालते हैं उसका फायदा हमेशा उनके बाद वाले गेंदबाज को जरूर मिलता है। और यही एक अच्छे खिलाड़ी की, एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है कि वो कैसे वो घेरता, वो जाल बिछाते हैं स्पिन का, राइट।
बिल्कुल, जिस तरीके से वो अपनी स्विंग से, अपनी पैनी गेंदबाजी से एक दबाव बनाते हैं, और इस पूरे टूर्नामेंट में देखें तो 4 मैचेस खेले, 4 विकेट बुमराह के नाम रहे। अगर आप स्टैट्स उठा के देखो तो कहोगे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है, मगर आप इकॉनमी देखिए, 4 की है इकॉनमी, मतलब आपने कंजूसी से रन दिए, उसके बाद आपने दबाव बनाया। शुरुआत में जो दबाव बनाया, जो प्रेशर क्रिएट किया, उस प्रेशर का आपके साथी गेंदबाज को फायदा होता है। तो बुमराह ने वो दबाव बनाया जिसका फायदा टीम इंडिया को हुआ, साथ ही गेंदबाजों को हुआ, और उन्होंने विकेट झटके। बुमराह को आप ये कह सकते हो सवाल था जब इस एशिया कप में आए थे कि भाई वो पूरी तरह फिट है कि नहीं, 10 ओवर डाल सकते हैं कि नहीं, वो पुराने वाले बुमराह है कि नहीं। इन सारे सवालों का जवाब जो है जसप्रीत बुमराह ने दे दिया अपने प्रदर्शन से, अपनी गेंदबाजी से, और दिखा दिया कि वो कितने तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए। जितने मैचेस और खेलेंगे, इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया से 3 ओडीआई मैचेस खेलने, उतने और ज्यादा अच्छे होते चले जाएंगे, और ज्यादा रवा होता चले जाएगा इंजन जिसे कहते हैं ना। बुमराह उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। टीम इंडिया के मेन गेंदबाज, तेज गेंदबाज को के मुखिया आप उन्हें कह सकते हो, इस तरीके का परफॉर्मेंस उनका रहा। हार्दिक पांड्या के भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। इस मैच में उन्होंने टेल को निपटाया, 3 विकेट फटाफट लिए, और 50 ओवर के अंदर 50 रन के अंदर, वैसे 50 ओवर का मुकाबला था, 50 रन के अंदर जो श्रीलंका ने उसका काम तमाम कर दिया कि भाई ठीक है 50 ओवर है, 50 रन बहुत है, बहुत थे 50 रन, ठीक है, 50 ओवर नहीं चला दोनों मिला के 15 वहां पर और 6 यहाँ पर, ठीक है, कितना हुआ 21-22 ओवर का पूरा मुकाबला चला, 1/4 में निपट गया है ना। 100 ओवर का फाइनल मुकाबला था जी, और मतलब जो है ऑलमोस्ट 1/4 में, 1/4 में निपट गया। हार्दिक पांड्या के भी आंकड़े दिखा दे किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल सही बात है। हार्दिक पांड्या ने ओवर फेंके हैं 2.2, यानी कि 2 ओवर और 2 बॉल्स इन्होंने फेंकी हैं, 3 रन इन्होंने दिए हैं, विकेट इन्होंने 3 लिए हैं, और इकॉनमी रही है 1.28 की। मतलब इतनी कमाल की इन्होंने भी गेंदबाजी की, इनको फायदा मिल गया है। सिराज और बुमराह के जो इन्होंने माहौल बनाया था, उसका फायदा सीधा सीधा हार्दिक पांड्या को हुआ है। और आज किसी भी तरीके का स्पीड ब्रेकर किसी भी गेंदबाज पे कोई काम नहीं आया है ना। मतलब आज ऐसा लग रहा है स्पीड ब्रेकर है ही नहीं, गेंद फेंके जा रहे हैं और विकेट मिली चली जा रही है ना। बिल्कुल, 5 मैचेस इन्होंने खेले एशिया कप में, 6 विकेट इन्होंने हासिल किए, और एक वो 87 रनों की पारी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। जरूरत पड़ने पर हार्दिक पांड्या टीम के काम आए हैं, हर बार आए हैं। यहाँ पर भी एक सपोर्टिंग, जिसे कहते हैं ना कि भाई आप तो ऑलराउंडर हो, मगर वो जो तीसरे पेसर की कमी जो टीम इंडिया को नहीं खली टूर्नामेंट में, उसके लिए हार्दिक पांड्या बिल्कुल यहाँ पर उनको क्रेडिट जाता है। उनको जब भी गेंद दी गई उन्होंने जिम्मेदारी से निभाया है, बिल्कुल ब्रेक थ्रू आपको दिलाए हैं, और तेज फेंक लेते हैं। ऐसा नहीं कि 140 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंदबाजी कर लेते हैं, उतनी क्षमता उनके अंदर है। अब आप ये उनसे उम्मीद करो कि वो 10-10 ओवर फेंक के आपको देंगे, वो शायद मुश्किल होगा। हाँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर देंगे, हाँ। मगर ये है कि अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से जो बैलेंस हार्दिक पांड्या लेके आते हैं इस टीम में, वो कमाल है। जब पाकिस्तान के खिलाफ अर्ली विकेट्स गिर गए थे तो ईशान किशन के साथ साझेदारी की, उस मैच में टीम इंडिया की तरफ से टॉप स्कोर किया था। वैसे भी मेरे ख्याल से टॉप स्कोर ही यहाँ पर जो है हार्दिक पांड्या ने किया था। 87 रनों की वो पारी खेली थी, और 5 मैचेस में 6 विकेट, कमाल की परफॉर्मेंस। हार्दिक पांड्या से भी बहुत कुछ क्वेश्चंस थे। हमने देखा था कि वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हुई थी वहां पर वो उस तरीके से चल नहीं पाए, ठीक है। आईपीएल में भी लग रहा था कि भाई अब ये फिनिशर वाली बात उस किस्म की नहीं रही, मगर हार्दिक पांड्या ने जब लगाना था तब जोर लगाया, और यहां पर बेटर परफॉर्मेंस करके दी। अगर ऊपर के विकेट कोई ले लेता है तो वो नीचे की टेल को निपटाने का काम करते हैं, अपनी बाउंसर्स डालते हैं। अगर शुरुआत में गेंद आप थमा दो तो स्विंग भी करा लेते हैं। बाबर आजम का वो जो विकेट लिया था हार्दिक पांड्या ने, वो कोई नहीं भूल सकता, जो बॉल अंदर कटी थी, और वो एक तरीके से हाईलाइट ऑफ द टूर्नामेंट था, जो बाबर आजम को चारों खाने चित किया था, और वो मैच वहीं खत्म कर दिया था। तो हार्दिक पांड्या ने भी कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं। जो भी आप जिसका भी आप नाम ले लीजिए, हमने सिराज का नाम लिया, फाइनल में वो चले, बुमराह लगातार चलते रहे, हार्दिक पांड्या ने ऑन एंड ऑफ अच्छा किया, कुलदीप ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की, 9 विकेट उन्होंने निकाले। तो हर किसी ने अपना अपना योगदान दिया है, ठीक है। शतक केएल राहुल ने भी बनाया, विराट कोहली ने भी बनाया, 3 अर्धशतक रोहित शर्मा ने बनाया, शुभमन गिल ने बनाया, 3 अर्धशतक रोहित शर्मा ने मारे। ये होती है एक गेम, ये होती है एक टीम, जिसमें से हर कोई जो है ना, आपको हर नए मैच में एक नया मैच विनर मिले। और एक मैच हारी टीम इंडिया सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में, वो भी एक्सपेरिमेंट करके,
करके, एक्सपेरिमेंट करके, बेस्ट 11 नहीं खेली थी आपकी वहां पर, इसलिए उस मैच में पहले जो उन्होंने फैसला किया टॉस जीतने के बाद वो थोड़ा सा गलत पड़ गया है ना। वो ट्राई किया था, हाँ। वो भी ट्राई किया था। आपने टॉस जीता, जानबूझ के आपने कहा कि हम चेस करेंगे, हम अंडरलाइट्स बल्लेबाजी करके देखना चाहते हैं। तो जो भी आप हासिल करना चाहते थे आप हासिल करके गए हो। वैसे एक बात बता दूं, शुभमन गिल ने 302 रन बनाए जी टोटल इस टूर्नामेंट में, एंड हाईएस्ट रन गेटर है वो, जो उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है, जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। एक चीज और कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ना, मतलब मैं ये बात बार बार अभी मैं फाइंड आउट कर ही रहा था और मैंने निकाल ही लिया कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने जो भी फाइनल खेले हैं वनडे और T20 के, वो जीते हैं। आपको गिना भी देते हैं, 3 फाइनल्स रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले गए हैं। 2018 में एशिया कप का फाइनल था, टीम इंडिया ने वो जीता, ओडीआई फॉर्मेट में था। फिर 2018 में निधास ट्रॉफी थी, दिनेश कार्तिक चले थे उसके अंदर, उसमें T20 फॉर्मेट में था, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम फाइनल में पहुंची, जीती। रोहित शर्मा की कप्तानी में ये एशिया कप का फाइनल खेला, जीता। तो ओडीआई और T20 के अंदर, T20 आईज के अंदर रोहित शर्मा की कप्तानी में जो भी फाइनल खेले हैं उसमें जीत मिली है। एकमात्र वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट फॉर्मेट में थी जो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंदर टीम इंडिया नहीं जीत पाई थी। अदरवाइज फाइनल में पहुंचने के बाद रोहित का लक चलता है, नो मैटर, नो सरप्राइजेस कि उन्होंने आईपीएल जो है 5 बार जो है वो खिताब जीता हुआ है, क्योंकि उनको अनुभव है और वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और नर्व्स जो है उन पर कंट्रोल रहता है। थोड़ा सा धोनी टाइप की झलक उसमें दिखती है कई बार कि वो नर्व्स जो है ना वो कंट्रोल में रहती हैं, वो बहुत ज्यादा निराशा जल्दी भी नहीं दिखाई, एग्रेसिव भी ज्यादा नहीं और बहुत ज्यादा निराशा बहुत जल्दी क्रीप इन नहीं करती। धोनी में तो करती ही नहीं थी, ऑलमोस्ट लगता था, इनमें बहुत जल्दी नहीं करती, उसको बहुत ज्यादा मतलब बहुत कुरेदना पड़ता है। तो रोहित शर्मा के लिए अच्छा टूर्नामेंट बीता एज ए कैप्टन, बिल्कुल, मतलब 5 साल के सूखे को खत्म किया उन्होंने। 5 साल से जब रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया भी गया था तो ये था कि भाई आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जिताओगे। राहुल द्रविड़ को एज ए कोच लाए थे कि भाई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स टीम इंडिया नहीं जीत रही है, तो वर्ल्ड कप से पहले आप एक बड़ा टूर्नामेंट जीते हो। वर्ल्ड कप के लिए मोमेंटम बनता है, माहौल बनता है, जिसे आप कहते हो ना कि वो माहौल बन गया। अब टीम इंडिया फेवरेट के तौर पर उतरेगी, सवाल नहीं रहेंगे ज्यादा, अब कॉन्फिडेंस रहेगा खिलाड़ियों में, कॉन्फिडेंस रहेगा उनके फैंस के अंदर, और आत्मविश्वास बढ़ता है तो फिर खेल में अलग ही एक लेवल दिखाई देता है। बिल्कुल, खेल में भी अलग कॉन्फिडेंस का गेम है, कॉन्फिडेंस का गेम है। आपकी आधी जीत तब हो जाती है जब आप बिलीव करना शुरू कर देते हो कि भाई आप जीत सकते हो, और जब आपने एशिया कप जीता है तो फिर आप वर्ल्ड कप भी जीत सकते हो। इन्हीं हालातों में खेला जाना है। मैं तो ये कहूंगा कि इनसे आसान हालातों में खेला जाना है। जो पिचेस आपको वर्ल्ड कप में मिलेंगी वो इतनी फंसी हुई नहीं मिलेंगी, जो कुछ पिचेस यहाँ पर फंसी हुई मिली वो आपको पाटा विकटी मिलेंगी, जहां पर आपकी जो डीप बल्लेबाजी है वो चल सकती है, वो निखर के आ सकती है, वो निखर के आ सकती है। तो जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए दोबारा से एक बार ब्रेकिंग न्यूज दिखा देते हैं किस तरीके से टीम इंडिया ने कमाल किया है। एशिया का किंग जो है वो भारत बन गया और रिकॉर्ड 8वीं बार भारत ने एशिया कप जीता है। सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने वाली टीम जो है वो भारतीय टीम ही है जिसने ये कमाल किया है। श्रीलंका ने सबसे ज्यादा फाइनल खेले, उन्होंने एक फाइनल उसमें और ऐड कर लिया, मगर उसके साथ ये भी ऐड कर लिया कि भाई वो सिर्फ 50 रनों पर उस फाइनल में ऑल आउट हो गए। और एक चीज और है, मतलब गेंद शेष रहते हुए आपने जो जीत हासिल की उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहां पर जो है बिगेस्ट विन इन ओडीआई फाइनल या बिगेस्ट विन इन ओडीआई फॉर इंडिया, अगर आप देखो बॉल्स रिमेनिंग के हिसाब से तो 263 गेंद रहते हुए इससे पहले टीम इंडिया ने कभी भी कोई फाइनल या कोई ओडीआई नहीं जीता था। तो ये इतनी बड़ी जीत है, एक्चुअली बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत है टीम इंडिया के लिए। दोबारा से एक बार ब्रेकिंग न्यूज प्लीज प्ले कर दें ताकि हम एक बार जो व्यूअर्स अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि किस तरीके से टीम इंडिया ने ये फाइनल मुकाबला जो है अपने नाम किया है। भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है एशिया कप। एशिया कप पे एकाधिकार हो गया है टीम इंडिया का। 10 विकेटों से जीत हासिल की टीम इंडिया ने श्रीलंका को पूरे 10 विकेट से हरा दिया है। रिकॉर्ड 8वीं बार भारत बना है एशिया का चैंपियन। एशिया को किंग मिल गया। मोहम्मद सिराज ने मैच में झटके 6 विकेट शानदार तरीके से उन्होंने लिए हैं। एक ओवर में ही सिराज ने 4 विकेट झटक लिए थे। हार्दिक पांड्या ने भी 3 विकेट लिए, बुमराह ने 1 विकेट लिया और श्रीलंका को हरा दिया। एशिया कप टीम इंडिया के नाम हो गई, वो भी 50 ओवर खेलने की नौबत तक नहीं आई। 6 ओवर में ही महज ये सारा काम हो गया। 10 गेंदों में 5 विकेट लेकर सिराज ने जो कहर बरपाया है, जो कहर ढाया है, वो टीम इंडिया याद रखेगी। मुझे तो लगता है कि आज सब देख रहे होंगे ये मैच और सब याद रखेंगे। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी की लेकिन सिर्फ 50 रन पे सिमट के रह गई। भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप पे अपना अधिकार जमा लिया है। कुणाल,
बिल्कुल, और जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हम बार बार यही बोलते हैं कि भाई इट्स अ बैट्समैन गेम, कई बार कई लोग बोलते दिखते हैं, मगर इस बैट्समैन गेम के अंदर अगर आपके पास स्किल है तो आप एज ए बॉलर भी कमाल कर सकते हो। तो ये सिराज ने दिखाया है। इस फाइनल के अंदर आपकी बॉलिंग ने आपको जिता दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। मतलब बल्लेबाजों के लिए तो औपचारिकता ही बाकी रह गई थी। जिस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ और श्रीलंका की टीम ध्वस्त होगी। अगर श्रीलंका के कैंप में हो तो उनके कोच ने बोला भाई इट्स ए बिलो पार परफॉर्मेंस, द वे वी गॉट डिसमिस्ड इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो डिसअपॉइंटिंग तो है, क्राउड के लिए ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। रो रहे थे लोग। हाँ, लोग रो रहे थे और क्राउड जो है वो एक मैच देखने आया था। टिकट के पैसे उन्होंने फाइनल के खर्चे थे, वो एक ऐसा मैच देखने आए थे जिसमें चलो भाई जो भी जीते, मगर ये है कि एक अच्छा मैच ही देखने को नहीं मिला, एक अच्छा मैच तो देखने को मिले, मगर वो मैच नहीं देखने को मिला क्योंकि सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की और काम तमाम कर दिया। आधी से ज्यादा टीम को उन्होंने ही एक तरीके से फिनिश कर दिया। ईशान किशन ने बोला जी ऑल क्रेडिट टू दी बॉलर्स, दे वर इनक्रेडिबली, दे बोल्ड इनक्रेडिबली वेल, दे वर ऑन पॉइंट फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट बॉल। और इस तरीके से केएल राहुल ने भी तारीफ की है बॉलर्स की, और बॉलर्स की तारीफ बनती है, वो तो दिखने वाली बात है ना। बॉलर्स का दिन ही था जिस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। और 10 विकेट जो है टूर्नामेंट में सिराज ने झटके हैं, तो और मेरे ख्याल से कुलदीप ने 9 लिए, तो सिराज ने 6 तो इसी में ले लिए ना, 6 तो इसी में ले लिए, 6 तो इसी में ले लिए। अब मैन ऑफ द टूर्नामेंट जैसे पता होगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पता लगेगा, हम आपको बता देंगे। मगर अभी की कहानी यही है जी कि टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया है, भारत एशिया का किंग बन गया है और बहुत आसानी से ये मुकाबला जीत लिया गया। 263 गेंद रहते हुए टीम इंडिया ने ये कामयाबी हासिल कर ली है, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है। और अगर आप पूरे टूर्नामेंट को एज ए होल देखो तो हर एक के लिए अच्छा गया। मतलब टीम इंडिया के किस खिलाड़ी के लिए मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा किसके लिए ना अच्छा गया हो। सही बात है। अगर आप शुरुआत से देखना शुरू करें, शुभमन गिल के लिए अच्छा गया, रोहित शर्मा के लिए अच्छा गया, विराट कोहली के लिए अच्छा गया, केएल राहुल ने ज़बरदस्त वापसी की, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी। उनके आज तो बल्लेबाजी का वो मौका ही नहीं मिला, मगर वहाँ पर उन्होंने साबित कर दिया, अपने ऊपर जो भी क्वेश्चन मार्क्स थे वो हटा दिए। फिर ईशान किशन पे आ जाओ, उन्होंने 80 रनों की एक पारी खेल दी थी, 80 कुछ रनों की पाकिस्तान के खिलाफ, दिखा दिया कि प्रेशर सिचुएशन में वो प्रेशर सोक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं उस तरीके से। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अब 2-2 विकेट कीपर्स हैं जो अच्छी बैटिंग करते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है, वरना विकेट कीपिंग का ही हमेशा होता था कि दोनों को आप प्लेइंग 11 में खिलाओगे, दोनों को खिलाओगे, बिल्कुल, और दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। वरना अक्सर ऐसा होता था कि मतलब चलो प्लेयर्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं, बैट्समैन भी मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा विकेट कीपर जो कि अच्छी बैटिंग करता हो, ये इतना आसान नहीं होता है मिलना। बिल्कुल आसान नहीं होता। ईशान किशन ने बहुत बेटर परफॉर्मेंस की और बड़ी मैच्योरिटी दिख रही है उनके खेल के अंदर। अब उस तरीके से इस मैच में भी बड़े लोगों के साथ वो शेयर कर रहे हैं अपनी क्रीज को, तो भाई इस मैच में रोहित शर्मा ने अपनी जगह ईशान किशन को भेज दिया, ठीक है, और ईशान किशन ने ऊपर से भी विराट कोहली ने ईशान किशन को भेजा था पहले जब वेस्ट इंडीज के साथ मैच हुआ था, जिसमें ये आई नहीं थे। देखिए आप प्लेयर ना, सौरव गांगुली यही बोलते थे, आप प्लेयर को नीचे 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 खिला के ना प्लेयर नहीं बनते, ऊपर खिलाना चाहिए। जब आप ऊपर खिलाते हो, मौका देते हो, उसके पास एक पूरा मैच होता है, तब वो प्लेयर बनता है, कितने पानी में है, राइट? एग्जैक्टली, वो तभी बड़ी पारी खेल पाता है, अपनी इनिंग पेस कर पाता है, अपने कॉन्फिडेंस गेन कर पाता है। ईशान किशन को वो कॉन्फिडेंस दिया गया। केएल राहुल के ऊपर तमाम किस्म की बातें थी, भाई सीधा खिला दोगे क्या, फिटनेस कहां टेस्ट करी है, और ये और वो आए। पहले बड़े मैच में उनको उतार दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ और उसी मैच में उन्होंने शतक लगा दिया। ये थी परफॉर्मेंस। एक ऐसा प्लेयर है जो शायद अपने इंजर्ड होने का दुख मना रहा होगा, क्योंकि वो श्रेयस अय्यर की बात बिल्कुल, श्रेयस अय्यर अभी पूरी तरह चोट से नहीं उभरे, मगर आपके पास ये अच्छी टेंशन है या आपके पास ऐसी टेंशन है कि भाई मैं किसको मौका दूं। अगर आपके पास वो टेंशन हो जाए कि आप जैसे पाकिस्तान को हो रही है या श्रीलंका को प्रोबेबली होगी कि भाई कौन बेहतर करेगा, दें किसको मौका, यहाँ पे तो हर कोई बेहतर करने को बेताब है, तो आपके पास एक कोच के पास, एक कैप्टन के पास ये एक अच्छी टेंशन होती है, एक अच्छा सिरदर्द होता है जो उसके पास होता है। तो ये तो बढ़िया टेंशन है। हमने हार्दिक तक बात कर ली जी, हार्दिक पांड्या के लिए भी अच्छा गया ओवरऑल। अगर आप देखो रन भी बना लिए उन्होंने एक मैच में, विकेट भी झटक लिए, बड़ा विकेट भी झटका, गेंद में मूवमेंट भी दिखी। बाबर आजम का जो विकेट लिया था वो याद रखा जाएगा, जिस तरीके से वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे। एग्जैक्टली, वो मेहनत जसप्रीत बुमराह ने की थी, उसका फल जो है हार्दिक पांड्या को मिल गया कि वो जो 2 माइंड्स में आगे बाबर उनका वहां पर। तो इस तरीके से हार्दिक पांड्या के लिए भी अच्छा गया। और नीचे आप आ जाए जी, शार्दुल ठाकुर ने भी, ठीक है, फाइनल में जगह नहीं दी आपने उनको क्योंकि पिच उस किस्म की थी कि यहाँ पे एक ऑफ स्पिनर को खिलाना बनता था। वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया, मगर शार्दुल के लिए भी टूर्नामेंट अच्छा गया
शार्दुल ने बल्ले से प्रोबेबली थोड़ा बेटर कर सकते थे, मगर विकेट उन्होंने हमेशा लिए, थोड़े महंगे साबित हुए, मगर हमेशा वो जो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो है उनके अंदर। साझेदारियों को तोड़ना, बीच में आके जब मिडिल ओवर्स होते हैं वहां पे विकेट ले जाना, गेंद को हल्का सा स्विंग कराना, मतलब वो जो होते हैं ना एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, वहां पर वो गेंद डालते हैं और उसके बाद वो विकेट निकाल ले जाते हैं। उनके लिए भी अच्छा गया, अक्षर पटेल के लिए भी अच्छा गया, चोटिल हो गए बेचारे, मगर उससे पहले जिस मैच में वो चोटिल हुए उसमें उनके बल्ले से रन निकले, बहुत अच्छा कंटेनिंग बॉलर की वो भूमिका अच्छी निभा ही रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा गया। कुलदीप के लिए तो शानदार जो परफॉर्मेंस वो जब उन्हें मौका मिल रहा है, चाहे उन्हें वेस्ट इंडीज में दे रहे हो, T20 में दे रहे हो, ODIs में दे रहे हो, वो अपने जलवे दिखा रहे हैं, वो अपनी वर्थ दिखा रहे हैं कि भाई मेरे को आप जहां भी मौका दोगे मैं विकेट आपको निकाल के दूंगा। इस मुकाबले में भी उन्होंने इसी तरीके की परफॉर्मेंस दी। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 9 विकेट उन्होंने पूरे मैच में झटके, इकोनॉमिकल भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र जडेजा गेंद और बल्ले से हमेशा, फील्डिंग में वो अच्छे कर रहे हैं, यहाँ पर भी उन्होंने विकेटें निकाली हैं। बल्ले से एक थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस आ सकती थी। एक वो पारी ना रविंद्र जडेजा से वो मिसिंग लग रही है, ठीक है, कि वो कुछ छोटे फॉर्मेट में ना एक वो 50 एक 60 अगर वो आ जाए ना तो पूरा फिर आपको लगेगा कि आपका जो बिल्कुल पैक्ड है 11 उसके अंदर वो बेस्ट है। तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी वहां पर हल्की सी फंसी हुई है। बाकी आप तेज गेंदबाजों की बात करें तो सिराज ने अच्छा किया, सबके सामने है, जसप्रीत बुमराह ने अच्छा किया, शमी को जब जब मौके मिले, विकेट उतनी नहीं मिली, इकोनॉमिकल गेंदबाजी की, बिल्कुल, चाहे वो आपने तो वो बेचारे कर भी नहीं पाए। नेपाल के खिलाफ ले लो, जिस जहां पर भी आप देख लो, तो बढ़िया परफॉर्मेंस हमने आपको सारे खिलाड़ी गिना दिए। मुझे कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं लगता जिसको आपने मौका दिया और जिसने बेटर परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाया। ठीक है, वाशिंगटन सुंदर बेचारे रह गए, ठीक है, फ्लाइट के टिकट वेस्ट हो गए, चेन्नई से लेके फ्लाइट सैटरडे को आए, संडे को फाइनल खेलने को भी मौका मिला, मगर हाथ आया मगर मुंह ना लगा, ठीक है, वो वाली बात हो गई। ठीक है भाई, आप फाइनल भी खेले मगर ना वहां बल्लेबाजी आई ना गेंदबाजी आई, मगर आप लिखे जाओगे उस टीम के अंदर कि उस टीम में थे, हाँ, मतलब जो एशिया, सच में हाँ, लिखे जाओगे इस तरीके। वो जो पिक्चर क्लिक होगी ना उसमें हाँ, वो रहेंगे, उसमें वाशिंगटन सुंदर रहेंगे। 1983 में भी ऐसे कई लोग थे, ठीक है, जो खेले नहीं मगर वो पिक्चर में है, ठीक है, हर बार अमर हो गए वो। हाँ, हर बार जो है उनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है, हर बार सम्मान का लायक काम भी किया था। मगर ये कि अगर बारी नहीं आई, उनकी क्या गलती है इसमें? अब उनको मौका नहीं मिला, उनसे बेटर प्लेयर थे मगर वो टीम में तो थे, हाँ, किसी और न उनकी किसी गलती तो कुछ नहीं, वो तो जिस नंबर पे थे वो नंबर ही जब नहीं आया तो क्या ही करेंगे वो।